आत्महत्याएं हमको चाहिए। पुरुष आयोग भी बने और एक पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी। जैसा कि अतुल सुभाष के केस में रीता कौशिक जो वहाँ की जज थी, उसने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मैं अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। देखिए, भारत में 4 प्रकार के आतंक बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुके हैं। विमेन टेररिज्म, पुलिस टेररिज्म, जुडिशरी टेररिज्म और लीगल टेररिज्म। ये 4 टेररिज्म से बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। जब घर में पत्नियां पति के साथ में अत्याचार, अनाचार और धोस दबट करती है, तो ये विमेन टेररिज्म मतलब महिला आतंक की शुरुआत होती है। व्यक्ति जब कानून की शरण में जाने के लिए थाने पर पहुंचता है तो पुलिस टेररिज्म चालू हो जाता है, क्योंकि पुलिस को मर्द में ही माल दिखता है। वो उसके खिलाफ अगर FIR दर्ज करेगी तो पुलिस की दिवाली बन जाती है, इसलिए वो मर्द को टार्चर करती है। उसके बाद में कानून का दुरुपयोग करके झूठे 498 ए, डावरी प्रोविजन एक्ट 323, 294, 377, 376, वर्क प्लेस हरासमेंट, इस तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। ये लीगल टेररिज्म हो गया। और अंततोगत्वा जब सारा केस कोर्ट में पहुंचता है तो जजों के द्वारा भी भरी कोर्ट में मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और उनके खिलाफ जो है फैसले किए जाते हैं। जैसा कि अतुल सुभाष के केस में रीता कौशिक जो वहाँ की जज थी, उसने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। यहाँ नितिन के केस में राजस्थान के कुचामन थाने पर 50,000 रुपए की रिश्वत TI के द्वारा मांगी गई और नहीं देने पर नितिन का बाल पकड़ के मारा गया, उसके भाई को बाल पकड़ के मारा गया, उसकी मां के साथ में अभद्रता की गई। ये कौन सा न्याय है इस देश में? हिंदुस्तान की पुलिस सुधरने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये अंग्रेजों की लाड़ मेकाले की औलादें सुधर क्यों नहीं रही है? ये खाकी वर्दी में जो गुंडे बैठे हुए हैं, इन गुंडों को मोदी जी की सरकार सुधार क्यों नहीं रही है? आपने IPC, CRPC, CPC एविडेंस का एक्ट का नाम बदल करके BNS कर दिया, BNSS कर दिया, न्यू एविडेंस एक्ट कर दिया, लेकिन आपके आचरण वही है, आपके संस्कार वही है। आप अंग्रेजों की ही पुलिस है, आप अंग्रेजों की जुडिशरी है। जुडिशरी में बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। मर्द को देखते से ही जज गाली गलौज करता है, अभद्रता करता है और औरत को देख करके बाँछें खिल जाती है। इन जजों को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? ये जुडिशरी इतनी बायस्ड क्यों है? जुडिशरी ने IPC 497 में शादीशुदा स्त्री को व्यभिचार करने की खुली छूट क्यों दे दी है? ये सब कानून चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं? मोदी सरकार जो एक सशक्त सरकार है, उसको जुडिशरी में अमेंडमेंट करने में शर्म क्यों आ रही है, डर क्यों लग रहा है? भारत के इतने मजबूत प्रधानमंत्री कायर की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम बंद क्यों नहीं हो रहा है? जुडिशरी में कोई जो कि पुराने जज का रिश्तेदार है, उसको पकड़ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया जाता है, जबकि भारत में एक चपरासी के लिए भी जो है प्रोसीजर होती है, उसकी भी परीक्षा होती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पूर्व जज का रिश्तेदार होना चाहिए। ये अंग्रेजों की प्रणाली जो संसार में कहीं नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? और यही कारण है कि 1,64,000 पुरुष आत्महत्या प्रतिवर्ष कर रहे हैं। महिलाएं, ये NCRB का आंकड़ा है, मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ। और इंदौर में 3 से लेकर के 5 लड़के प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो पत्नी के द्वारा सताए गए हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड के द्वारा सताए गए हो। जब हमने ये आंकड़ा अलग अलग अखबारों में जारी करना चालू किया खबरों के जरिए, तो NCRB ने 2 साल तक आंकड़ा छिपाना चालू कर दिया। फिर हमने लीगल कमीशन को और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कंप्लेन की, तब जाकर के दोबारा इन्होंने ये चालू किया। खाता न वही जो औरत कहे ये सही, मर्द को दंड, औरत को छूट। ये आखिर कब तक चलेगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात क्यों नहीं हो रही है? हम 75वां संविधान दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं 26 दिन को, लेकिन हमारे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भारत में संविधान है ही नहीं, भारत में विषम विधान है। औरत के लिए कुछ और आदमी के लिए कुछ। औरत करे तो रासलीला और मर्द करे तो करैक्टर लीला। आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों चलेगा? भारत के मर्दों को यूनाइट होना पड़ेगा और इन 8% इनकम टैक्स दे रहे हैं, 95% GST दे रहे हैं। पूरा देश मर्दों से चल रहा है और आप मर्दों के लिए एटलीस्ट एक हेल्पलाइन नंबर भी खोलना नहीं चाहते हो। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करना चाहूँगा कि आप करोड़ों अरबों का जो फंड है महिला एवं बाल विकास के लिए करते हैं, आप एटलीस्ट
मध्य प्रदेश में अवसादग्रस्त पुरुषों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं खोल रहे हैं? एक नंबर अगर आप खोल लेंगे तो कितने मर्द जो अवसादग्रस्त होकर के आत्महत्या कर रहे हैं वो वहां पर बात करेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी और सरकार के पास आंकड़ा इकट्ठा होगा कि वाकई महिलाएं परेशान हैं या पुरुष परेशान हैं। एक सवाल मेरा था, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं आप जिन्होंने मुद्दा उठाया। आपके हमने कई वीडियो भी देखे हैं, उस पर बड़ी संख्या में पुरुषों के कमेंट हमने पढ़े हैं कि उनके साथ भी ये हो रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, तो उनका हल क्या है, वो क्या करें? देखिए, यही करना होगा कि या तो पूरे देश में एक साथ एजिटेशन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और संसद को घेरना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को घेरना पड़ेगा, सारे बाजार बंद करना पड़ेंगे और सभी दूर बंद करना पड़ेगा, या फिर सरकार खुद अमेंडमेंट करे, जेंडर इक्वल, जेंडर न्यूट्रल कानून बना दे, पुरुष आयोग बना दे, पुरुषों की सुनवाई के लिए। अब जैसे महिला थाने बनाए, महिला थाना दलाली का सेंटर है। महिला थाने पे मैं जाता हूँ, कई लोगों के लिए मैं जाता हूँ, 10,000, 20,000, 25,000 मांगे जाते हैं और ये बोला जाता है कि 50,000 नहीं दोगे तो तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, काका चाचा, नाना ताई, मतलब जो लकवाग्रस्त है पिछले 5 वर्षों से, दादी वो भी दहेज मांगती है, वो भी मारती पीटती है। क्या ये इन पुलिस वालों की औलादें नहीं है? ये इन्हीं लोगों की बददुआ है कि पुलिस वालों की औलादें नशेड़ी हो रही है, क्रिमिनल हो रही है। अरे मेरे पास में तो रोते हुए डीएसपी वो प्रभा चौहान भी आई थी, जो महिला थाने की रह चुकी है। बाद में जब उसकी बहू जो भाड़ंगा थाने में एसआई थी, उसने चप्पलों से मारा, तब उस प्रभा चौहान को समझ में आया कि मैंने कितने लोगों के साथ अन्याय किया। महिला एवं बाल विकास के लिए करते हैं। आप एटलीस्ट मध्य प्रदेश में अवसादग्रस्त पुरुषों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं खोल रहे हैं? एक नंबर अगर आप खोल लेंगे तो कितने मर्द जो अवसादग्रस्त होकर के आत्महत्या कर रहे हैं वो वहां पर बात करेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी और सरकार के पास आंकड़ा इकट्ठा होगा कि वाकई महिलाएं परेशान हैं या पुरुष परेशान हैं। एक सवाल मेरा था, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं आप जिन्होंने मुद्दा उठाया। आपके हमने कई वीडियो भी देखे हैं, उस पर बड़ी संख्या में पुरुषों के कमेंट हमने पढ़े हैं कि उनके साथ भी ये हो रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, तो उनका हल क्या है, वो क्या करें? देखिए, यही करना होगा कि या तो पूरे देश में एक साथ एजिटेशन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और संसद को घेरना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को घेरना पड़ेगा, सारे बाजार बंद करना पड़ेंगे और सभी दूर बंद करना पड़ेगा, या फिर सरकार खुद अमेंडमेंट करे, जेंडर इक्वल, जेंडर न्यूट्रल कानून बना दे, पुरुष आयोग बना दे, पुरुषों की सुनवाई के लिए। अब जैसे महिला थाने बनाए, महिला थाना दलाली का सेंटर है। महिला थाने पे मैं जाता हूँ, कई लोगों के लिए मैं जाता हूँ, 10,000, 20,000, 25,000 मांगे जाते हैं और ये बोला जाता है कि 50,000 नहीं दोगे तो तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, काका चाचा, नाना ताई, मतलब जो लकवाग्रस्त है पिछले 5 वर्षों से, दादी वो भी दहेज मांगती है, वो भी मारती पीटती है। क्या ये इन पुलिस वालों की औलादें नहीं है? ये इन्हीं लोगों की बददुआ है कि पुलिस वालों की औलादें नशेड़ी हो रही है, क्रिमिनल हो रही है। अरे मेरे पास में तो रोते हुए डीएसपी वो प्रभा चौहान भी आई थी, जो महिला थाने की रह चुकी है। बाद में जब उसकी बहू जो भाड़ंगा थाने में एसआई थी, उसने चप्पलों से मारा, तब उस प्रभा चौहान को समझ में आया कि मैंने कितने लोगों के साथ अन्याय किया था। ये महिला पुलिस अन्याय कर रही है। इनकी बहुएं जब इनको जूते मारेगी, इनके बेटे जब लाश में कन्वर्ट होंगे, तब पुलिस को समझ में आएगी कि ये कितना अन्याय और अत्याचार कर रहा है। आप एक महिला हैं, आपको लग रहा है कि महिला कानूनों का दुरुपयोग लड़कियां बहुत ज्यादा कर रही हैं? हाँ जी, हाँ कर रही है, लड़कियां बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई सास दहेज नहीं मांग रही है, कोई किसी से कुछ नहीं मांग रहा। ननद की औकात नहीं है भाभी से बात करे, 3-3, 4-4 महिला, डर है, इतना डर है औरतों का। उसके बाद लड़कों को रोटी देने के लिए बोलती है, पता क्या बोलती है? खा के मरेगा क्या, ऐसा बहुएं बोलती पतियों को, और हम माएँ रोटी बना के देते हैं उनको। उसके बाद बाप फोन करता है लड़की का, हमारी लड़की क्या नौकरानी है, आपकी रोटी बनाएगी। तो आप एक बात बताइए कि क्या मतलब लड़की रोटी नहीं बनाएगी? ये लड़ाई उसकी है। आपके जो आपका वो होता है, आप 30 साल तक सास घर चलाती है, वो हैंड ओवर करती है, चार्ज हैंड ओवर करने में वो बच्ची को सिखाती है। देखिए, हम लोग एक मिनट लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, तो सभी को न्याय का अधिकार है। मैं ताज्जुब की बात है कि हमें इस न्याय के लिए चौराहों पर लड़ना पड़ता है। न्याय सभी के लिए, संविधान में ये स्पष्ट है, तो जेंडर बहस कानून क्यों है? स्त्री और पुरुष दोनों को न्याय मिलना चाहिए। वो जमाना था जब स्त्री के साथ अनाचार और अत्याचार हुआ था,
वो शोषित थी, वो पीड़ित थी। लेकिन आज स्त्री सशक्त है। आज भी अगर स्त्री के साथ अन्याय होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन पुरुषों के साथ जो जुल्म हो रहा है तो कितनी और आत्महत्याएं हमको चाहिए, कितनी आत्महत्याएं चाहिए, एक के बाद एक। और आप सब जो यहाँ खड़े सुन रहे हैं और जो पब्लिक सुन रही है, इस वीडियो को देखेंगी, वो जाग जाए। अगर न्याय नहीं हुआ तो ये कानून को नहीं बदला गया तो हम सभी खतरे में हैं। हम प्राणी मात्र को जीने का हक है, हर मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को न्याय का अधिकार है। तो पत्नी प्रताड़ित भाई नितिन और जितने भी अभी ये जिन्होंने भी सुसाइड किया है, मैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री से और कानून मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने महिलाओं के लिए महिला आयोग, महिला परामर्श केंद्र, थाना, महिला थाना और कई सारी हेल्पलाइनें इजाद कर दी है, लेकिन पुरुषों के लिए एक भी प्रकार की कोई भी हेल्पलाइन या पुरुष आयोग या पुरुष थाना किसी भी प्रकार का नहीं है। यदि महिला किसी थाने में पहुंच जाती है, झूठी रिपोर्ट भी करती है, तो पुलिस वाले उसको खानदान सहित उठा के ले जाते हैं। लेकिन अगर पुरुष थाने के चक्कर पे चक्कर काटता रहता है तो पुलिस वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कुंभकर्ण की नींद में ये प्रशासन सोया हुआ है, ये देश का कानून सोया हुआ है, गुजारिश करना चाहता हूं कि एक एक मर्द जागृत हो जाए और इस प्रकार से महिलाओं के, जो महिलाएं अपने पुरुष के, अपने पति के खिलाफ, अपने ससुराल के खिलाफ झूठी कार्रवाइयां, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ही हो और तुरंत एक पुरुष आयोग भी बने और एक पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी डेवलप होना चाहिए।